नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मुर्दे की ख्वाहिश का पार्ट 4। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की मुर्दे की ख्वाहिश पार्ट 4। दोस्तों, अज्जू प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, उस व्यक्ति से दया की भीख मांगता है। उससे कहता है, मुझे जाने दो, मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। तभी वो व्यक्ति भी चीख मारकर रोने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम मुझसे वादा करो मेरी मदद का, तभी मैं यहाँ से जाने का रास्ता बताऊँगा। बोलो, मेरी मदद करोगे? क्या तुम इस मुर्दे की ख्वाहिश पूरी करोगे? बोलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अज्जू उर्फ अजमल साहा। बोलो। अज्जू को हैरानी होती है कि वो अजीब सा व्यक्ति अज्जू का नाम भी जानता है। अज्जू को बहुत जलन हो रही है। वो कराते हुए कहता है, तुम मैं को और न हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो अजीब व्यक्ति अपना नाम सुल्तान अली बताता है। कुछ देर बाद अज्जू को एहसास होता है कि अब वहाँ कोई दहकते अंगारे नहीं हैं, ना ही उसका शरीर झुलस रहा है। सब कुछ सामान्य से लग रहा है और देखते ही देखते ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अभी तक जो कब्र तपती भट्टी जैसी थी, देखते देखते शीतल हो गई। अब अज्जू को काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम सामान्य। अज्जू को काफ़ी हैरत हुई। ये सब देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने सुल्तान अली से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? यह देखते हुए अंगारे, ये तपती ज़मीन, झुलसा देने वाली गर्मी अचानक ठंडी हवाओं में कैसे परिवर्तित हो गई? तुम मुझे कैसे जानते हो और मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? अज्जू ने सवालों की बौछार कर दी। सुल्तान ने अज्जू को बीच में टोकते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अज्जू शांत हो जाता है और ज़मीन पर बैठकर सुल्तान की सारी बातें सुनने लगता है। सुल्तान अज्जू को बताता है, अज्जू, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर घबराना मत। दरअसल तुम एक कब्र के अंदर हो और मैं एक मुर्दा हूँ, यानी मरा हुआ इंसान। जब अज्जू को ये पता चलता है कि वो कब्र के अंदर है, अज्जू घबराकर खड़ा हो जाता है, अचंभित होकर इधर उधर देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो किसी कब्र के अंदर है और सोच में पड़ जाता है, कब्र तो बहुत छोटी होती है, ये जगह इतनी बड़ी कैसे हो गई? सुल्तान अज्जू की व्याकुलता को भांप लेता है और कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि कोई मरा हुआ इंसान कैसे बोल सकता है, कोई कैसे किसी की कब्र में जा सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है, किसी खौफनाक ख्वाब जैसा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम इंसानों की एक हद है। हमारी ज़िंदगी वक्त के हिसाब से चलती है। बुढ़ापा, बीमारी, कमजोरी और फिर मौत, बस उसके आगे हम लाचार हैं, बेबस हैं। मौत के आगे किसी की नहीं चलती। जहाँ पर हम इंसानों की सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से अल्लाह यानी कि ईश्वर का कानून शुरू होता है। उसके लिए हद नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो हदों से परे है। उसके लिए सब मुमकिन है। उसके आगे मौत को भी मौत आ जाती है। फिर तुम्हारा इस कब्र में आ जाना, मेरा तुमसे बात करना, ये सब खुदा की ही करामात है। अज्जू, मैं पिछले 16 साल से इस कब्र में अपने गुनाहों की सज़ा, बुरे कर्मों का फल पा रहा हूँ। मैं अजाबे में मुब्तला हूँ, यातना से पीड़ित। जब मैं जिंदा था तो मैंने अपने पैसे और ताकत के बल पर गरीब और कमज़ोर लोगों को नाजायज़ दबाया, शोषण किया। अपने पैसे और ताकत के घमंड में मैं इस कद्र चूर था कि भूल गया कि मुझे भी एक रोज़ मौत आनी है और गुनाहों की सज़ा मिलनी है। अज्जू, तुम मेरी निजात का जरिया हो, मोक्ष का साधन हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादा के साथ भी बुरा किया था। ये बात आज से 18 साल पहले की है। तुम्हारे दादा का एक बहुत बड़ा खेत था। मैंने उसी खेत के बराबर में एक छोटी सी ज़मीन खरीदी। कुछ ही दिनों में तुम्हारे दादा से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई, यहाँ तक कि हम अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारे दादा कम पढ़े लिखे हैं और शरीफ आदमी हैं। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे दादा का खेत धोखाधड़ी करके अपने नाम करवा लिया
और रातों रात पूरे खेत पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे दादा ने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की, मुझ पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। लेकिन खेत के कागज़ तो मेरे नाम पर थे। तो तुम्हारे दादा कैसे हार गए और इस बात का उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। फिर वो पागल हो गए। तुम्हारी दादी ने मुझे बद्दुआ श्राप दी, जो बद्दुआ मुझे लग गई। तुम्हारे दादा की मौत के 1 महीने बाद मुझे कोढ़ यानी मुझे कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई। यानी मेरी खाल गलने सड़ने लगी। बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। मेरे पूरे बदन में कीड़े पड़ गए। लोग मुझे देखकर तरस खाते थे। अक्सर लोग मेरे मुंह पर कह देते थे, तुझे तेरी करनी की सज़ा मिल रही है। लेकिन मैंने फिर भी अपने गुनाहों की तौबा ना की और 1.5 साल तक बीमार रहा। एक दिन आधी रात में मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरे पैर अकड़ने लगे, सांस लेने में परेशानी होने लगी। मेरे सीने पर ऐसा था जैसे 1000 किलो का वजन रखा हो। मैंने आँख खोलकर देखा तो मेरे सीने पर एक बहुत ही बड़ा बुरी शक्ल वाला जल्लाद बैठा था, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी सांसों की गर्मी से मेरा चेहरा जला जा रहा था। वो बार बार मेरे सीने पर मुक्का मार रहा था और कह रहा था, ए बुरी रूह बाहर निकल। और इसी तरह एक आदमी मेरे पैरों के पास खड़ा नाखून उखाड़ रहा था, जिससे मेरी चीख निकल जाती है। मैं समझ गया कि मेरी मौत का वक्त आ गया। ये मलाकुल मौत यानी कि यमराज है, जो मेरी रूह कब्जा करने आया है। फिर एक और फरिश्ता आसमान से आया। उसने एक ही झटके में मेरे सीने में हाथ डालकर रूह यानी कि आत्मा को निकाल लिया। और वो तीनों जल्लाद फरिश्ते यानी मुलाकुल मौत यमराज मेरी रूह को आसमानों की तरफ ले गए। मुझे काले बदबूदार कपड़े पहनाए गए और एक खौफनाक जेल में कैद कर दिया गया। उधर मेरा मुर्दा बदन को कब्र में दफना दिया गया। जब सब लोग मुझे दफना के चले गए तो 2 खौफनाक शक्लों वाले बड़े से फरिश्ते मेरी कब्र में आए और फिर से मुझे जिंदा कर दिया। मुझे मेरे गुनाह याद दिलाए गए। मुझे 3 सवाल पूछे गए। मैं तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब ना दे पाया, जिस वजह से वो फरिश्ता गुस्सा हो गए। मेरी कब्र पर अजाब नाजिल यानी कि प्रताड़ना ग्रह हो गया। एक जल्लाद फरिश्ते के हाथ में बड़ा सा हथौड़ा था। उसने पूरी ताकत से मेरे सिर पर हथौड़ा मारा। उसके एक बार से मैं 100 हाथ यानी 200 फुट नीचे धंस गया। वो जल्लाद बार बार मुझे हथौड़े से मारता, मैं ज़मीन में धंस जाता। वो मुझे खींचकर ऊपर लाता, फिर हथौड़ा मारता, फिर ऊपर खींचता। इस तरह 2 दिन तक मुझे ऐसे ही मारता रहा। फिर मेरी कब्र में जहरीले सांप बिच्छू छोड़ दिए गए। कब्र में एक नरक की खिड़की खोल दी गई। उस खिड़की में इतनी गर्मी आ रही थी, जिस वजह से मेरा आधा बदन जल गया और आधा बदन सांप बिच्छू ने डस लिया। इसलिए मेरा आधा शरीर सड़ा गला है और आधा जला हुआ। मेरे आधे गले हुए बदन में 1 लाख कीड़े छोड़ दिए गए हैं। अगर एक भी कीड़ा कम हो गया तो मुझे उसकी भी सज़ा मिलेगी। उस दिन से आज तक 16 साल हो गए, मुझे ऐसी ही सज़ा दी जाती है। एक जल्लाद ने मुझे बताया, जिन लोगों का तूने गलत किया था, अगर वो या फिर उनके घर का कोई तुझे माफ़ कर दे तो तेरी सज़ा ख़त्म कर दी जाएगी। यही तेरी निजात का जरिया, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। अज्जू बेटा, क्या तू मेरी मदद करेगा? इतना कहकर सुल्तान रोने लगता है। कब्र ऊपर से खुल जाती है और अज्जू बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। क्या अज्जू सच्चाई जानने के बाद भी सुल्तान को माफ़ करेगा? क्या सुल्तान को मोक्ष की प्राप्ति होगी? ये जानने के लिए कहानी आगे सुनते रहें। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 4 आज यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।